सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अब 11 के जो पास आउट विद्यार्थी हैं वो अपनी कक्षा 12 या क्लास 12 की जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करेंगे। तो यूपी बोर्ड में जो सिलेबस है वो हम इस प्रकार से इस वीडियो में बताएंगे और सिलेबस के साथ साथ ही हम बिल्कुल एक एक टॉपिक को आपको समझाएंगे और लिखित में समझाएंगे, लिख करके आपको बताएंगे। तो आप प्रत्येक दिन का जो वीडियो होगा वो आप एक एक करके नोट करते जाएंगे, तो आपका जो कॉपी है या जो नोट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे और उन्हीं को आप बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पढ़ेंगे तो आपको निश्चय ही जो आपकी अच्छी परसेंट बनेगी। ठीक है, तो जो है आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे जो रोज़ के वीडियो हैं आप तक क्या होते रहेंगे, पहुंचते रहेंगे। और आपके पास जो वीडियो पहुंचेंगे वो आप नोट भी करते जाएं और नोट को तैयार करते जाएं और एक दो बार देख करके उनको तैयार भी करें। ठीक है, इस प्रकार से जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी आपको तैयारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जो है क्लास 12 और विषय जो है बायोलॉजी है, हम पूरी बायोलॉजी आपके जितने भी चैप्टर हैं उनके एक एक जो टॉपिक होंगे उनको समझाएंगे। तो आज की लेकिन इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम सिर्फ सिलेबस के बारे में जानेंगे, कितना सिलेबस है, कितनी यूनिट है। तो 5 यूनिट है, हम बता दें आपको कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है और 5 यूनिट में जो हैं सब मिला करके 16 चैप्टर हैं। तो 5 यूनिट के अंतर्गत 16 चैप्टर आएंगे और 16 चैप्टर में जो एक एक टॉपिक के वीडियो होंगे वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन का भी बटन दबा लेंगे, जिससे आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। तो ये है सिलेबस, तो यहाँ लिखा है क्लास क्या है, 12th या 12 है, सब्जेक्ट कौन सा है, बायोलॉजी या जीव विज्ञान है। और जो पाठ्यक्रम या सिलेबस है इस प्रकार से है, हम आपको बताते जा रहे हैं। पहली यूनिट है और पहली यूनिट का नाम क्या है, जनन या फिर रिप्रोडक्शन। तो पहली इकाई है और वो उसका नाम क्या है, तो जनन या रिप्रोडक्शन होती है। अब इसके अंतर्गत जो पहली यूनिट है उसमें 4 चैप्टर आते हैं, तो चारों चैप्टर को हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। तो देखें, ये है पहला चैप्टर और पहला चैप्टर क्या है, जीवों में जनन। क्या होता है, जीवों में जनन। तो पहला जो चैप्टर है वो है जीवों में जनन। ठीक है, अब जीवों में जनन है और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है ये रहा है। तो दूसरा चैप्टर क्या है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो क्या है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट में क्या है, ये रिप्रोडक्शन होता है या फिर जनन है। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब तीसरा जो चैप्टर क्या है, मानव जनन। और मानव जनन या इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो जाता है इसमें। अब आपका आ जाता है चौथा चैप्टर। तो चौथा चैप्टर कौन सा है, तो जो चौथा चैप्टर है वो है जनन स्वास्थ्य। क्या है, जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस प्रकार से जो चौथा चैप्टर हो जाता है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देख लेते हैं क्या है, ये दूसरी यूनिट है और दूसरी यूनिट का नाम क्या है, तो ये नाम रहा, नाम क्या है, आनुवंशिकी। क्या है, आनुवंशिकी और विकास, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ठीक है, इस प्रकार से है। अब इसमें कितने चैप्टर हैं इनको देख लेते हैं। इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं और तीनों चैप्टर में जो पहला चैप्टर है इस यूनिट का और कुल जो टोटल है वो 5वां है। तो इस यूनिट का पहला और 5वां जो है पूरा जो इसका जो सिलेबस है उसकी क्या है, 5वां चैप्टर है। तो क्या है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, 5वां चैप्टर है और इस यूनिट का पहला चैप्टर है। आगे देखते हैं 6वां और इस यूनिट का जो दूसरा है, क्या, वंशागति का आणविक आधार। क्या है, वंशागति का आणविक आधार, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस।
ये हो जाता है छठवां चैप्टर और इस यूनिट का दूसरा। इस यूनिट का लास्ट और तीसरा चैप्टर है, और या फिर कुल है जो 7वां चैप्टर है। तो क्या है, जैव विकास, क्या है, जैव विकास या एवोल्यूशन, ठीक है, जैव विकास और एवोल्यूशन इस यूनिट का तीसरा और कुल जो है 7वां चैप्टर है। आगे चलते हैं हम, तो देखते हैं तीसरी यूनिट। ये रही तीसरी यूनिट, और तीसरी यूनिट का नाम क्या है, तो जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण। क्या है, जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण तीसरी यूनिट का नाम है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इस प्रकार से तीसरी यूनिट का इनाम हो जाता है। और इस यूनिट में कितने चैप्टर हैं, तो इस यूनिट में भी 3 चैप्टर हैं, ठीक है। कौन, तो पहले इस यूनिट का पहला और टोटल 8वां चैप्टर है। तो क्या है 8वें चैप्टर का नाम, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस प्रकार से क्या है, इसका जो है 8वां सिलेबस है, का सिलेबस का जो 8वां चैप्टर है, और इस यूनिट का पहला। अब इस यूनिट का दूसरा और सिलेबस का कौन सा, 9वां चैप्टर है, और उसका नाम क्या है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, और इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हो जाता है इस यूनिट का दूसरा और सिलेबस का 9वां चैप्टर। अब देख लेते हैं 10वां। तो 10वां चैप्टर क्या है, तो 10वां चैप्टर और इस यूनिट का तीसरा, तो मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। क्या है, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर या वेलफेयर, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाती है कौन सी यूनिट, तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट में 3 चैप्टर हैं। अब आगे हम देख लेते हैं चौथी यूनिट। चौथी यूनिट ये रही, और चौथी यूनिट में हमारे हैं 2 चैप्टर, और चौथी यूनिट का नाम क्या है, जैव प्रौद्योगिकी। क्या है, जैव प्रौद्योगिकी, और इसके क्या है, नाम भी है इसका, इस चैप्टर का, इस यूनिट का, सॉरी, इस यूनिट का क्या नाम है, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी इस यूनिट का नाम है, और यूनिट है चौथी। अब इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं, तो कौन कौन से, 11वें और 12वें। तो इसमें 2 ही हैं। तो इस यूनिट का पहला और सिलेबस का 11वां, ठीक है, क्या है, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, और जैव प्रौद्योगिकी, और इसमें सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो है इस चैप्टर, इस यूनिट का पहला चैप्टर है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है। अब इस यूनिट का दूसरा और सिलेबस का हमारा 12वां चैप्टर, तो क्या है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग या अनुप्रयोग, इसको अनुप्रयोग भी कह सकते हैं, उपयोग या अनुप्रयोग। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो चौथी यूनिट हो गई, और चौथी यूनिट में कितने चैप्टर हैं, 2 ये चैप्टर हैं, 11वां और 12वां, ठीक है। अब देख लेते हैं 5वीं यूनिट। तो ये रही आपकी 5वीं यूनिट, और 5वीं यूनिट का नाम क्या है, तो 5वीं यूनिट का जो नाम है वो है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। क्या है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाता है कौन सा, 5वीं यूनिट, और इसमें चैप्टर कितने हैं, 4 चैप्टर हैं। चैप्टर सिलेबस का हमारा 13वां और इस यूनिट का पहला है, और जिसका नाम है जीव एवं समष्टियाँ। क्या है, जीव एवं समष्टियाँ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, ठीक है। अब हो जाता है इस यूनिट का क्या है, दूसरा चैप्टर, और सिलेबस का हमारा 14वां। तो क्या है, पारितंत्र या इकोसिस्टम। क्या है, इकोसिस्टम, पारितंत्र या इकोसिस्टम। अब ये इस यूनिट का कौन सा, तीसरा, और टोटल हमारे सिलेबस का कौन सा है, 15वां है, जैव विविधता एवं संरक्षण, तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। ये हो जाता है इसे जो हमारे सिलेबस का 15 और इस यूनिट का तीसरा। अब चौथा देख लेते हैं इस यूनिट का और सिलेबस का लास्ट, और लास्ट जो है वो है 16वां चैप्टर। क्या है, पर्यावरण के मुद्दे। क्या है, पर्यावरण के मुद्दे, एनवायरनमेंट इशूज़, ठीक है। इसमें ऐसो लगा लेंगे, पर्यावरण के मुद्दे, ठीक है। इस प्रकार से
ये हमारे 16 चैप्टर हो गए, 5 यूनिट हो गए। इनको हमें पहले पेज पर क्या करना है, नोट कर लेना है। पहले हमें सिलेबस ही पता होना चाहिए। सिलेबस जब पता होगा तब उसके अंदर क्या है, टॉपिक क्या है, ये हम जान पाएंगे। अगर हमें सिलेबस ही पता नहीं है तो हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिलेबस को क्या करना है, हमें आपको सिलेबस क्या करना है, नोट कर लेना है पहले पेज में। फिर हम एक एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तो वो नोट करते जाना, ठीक है। और संपर्क के लिए रहा हमारा ये है मोबाइल नंबर, तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। समझ गए। आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं पहले चैप्टर या पहली यूनिट के साथ, ठीक है।